बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कोफ्ते बहुत ही नरम और जूसी बने हैं। तो इधर मैंने कीमा लिया है, कीमा हाफ़ kg है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। तो इधर मैंने लिया है लहसुन, 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन का डाला है। सब्ज़ मिर्चें, ये भी 1 चम्मच मैंने पिसी सब्ज़ मिर्चों का डाल दिया है। सुरख मिर्च ली है, वो मैंने हाफ़ चम्मच डाला है। और नमक, वो भी मैंने हाफ़ चम्मच ही इसमें डाला है। स्पाइसेस जो हैं, नमक मिर्च वगैरह, अगर आप तेज़ खाते हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी से वो बढ़ा सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ भुना हुआ कुटा सूखा धनिया 1 चम्मच और मिक्स गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी वगैरह, ये सब मिक्स मैंने पीस के 1 चम्मच डाल दिया है। अब मैंने बेसन लिया है, बेसन को भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो बस इतना इसको हमने भूनना है कि इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अगर ये ना हो, आप काले चने जो हैं खाने वाले भुने हुए, वो भी पीस के डाल सकते हैं। उनको फिर रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो बेसन लिया है तो इसलिए इसको मैंने रोस्ट किया है। ये मैंने 3 चम्मच इसमें डाल दिए गए हैं और अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम, हाथ अच्छे तरीके से धो के, तो हाथ से ही ये अच्छे से मिक्स होगा। अब मैंने 1 चम्मच इसमें चाट मसाले का शामिल किया है। ये भी अगर किसी को नहीं पसंद तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये डाल के अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये मैंने चम्मच की मदद से इनको मिक्स करने की कोशिश की है, लेकिन चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स ये नहीं होता। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसे हाथ से ही मिक्स कर लिया जाए, क्योंकि चम्मच से वो बात नहीं बनती जो इसको बिल्कुल, क्योंकि इसको मिक्स करना है, यकजान करना है, इसलिए इजी तरीके से इसको आप ना मिक्स करें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब ये अच्छे तरीके से सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के घी का। ये भी वैसे ये ना उसमें सीख कबाब में डलता है घी, तो ये मैंने कोफ्ते में भी डाल के ट्राई किया है तो बहुत अच्छा रहा इसका रिज़ल्ट। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर का। ये भी डाल के तो इसको अब मैं हर चीज़ को मिक्स करूँगी। बस कीमा जो है वो अगर मशीन का लिया है तो फिर बिल्कुल बारीक करवा लेना है। बारीक हो, अगर मोटा हो तो 2 दफ़ा मशीन में से निकलवाएं। घर में भी अगर आप चॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भी बहुत बारीक आपने इसको पीस लेना है। सब कुछ मिक्स हो चुका है। तो अब आपको जिस साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं तो उस साइज़ के आप बना लें। और ये देखें, ये इस तरीके से आपने कोफ्ते बना लेने हैं और बना के सारे पहले एक दफ़ा बना लें, इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अगर आप इसको बना के फ्रीज़ करना चाहें तो फिर भी ये बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे और जब आप निकालेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। आप ये देखें, ये इस तरीके से बना लिए मैंने सारे कोफ्ते और मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। फिर मैंने 2 दिन बाद निकाला है और निकाल के इनको फ्राई कर लिया है। फ्राई करके तो फिर मसाला तैयार करके तो सालन बनाया है, तो बहुत अच्छा बना है। हाँ, अगर आपने इनको फ्रीज़ नहीं करना तो आप फिर डायरेक्ट इनको गरम ऑयल करें और उसमें फ्राई कर लें। इस तरीके से ये मैंने फ्राई कर लिए हैं। फ्राई करके मतलब एक तरफ से फ्राई हो रहे हैं तो फिर आपने टर्न कर देना है। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाने चाहिए। मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे मत इनको फ्राई कीजिएगा। अच्छा, वैसे कुछ लोग तो इनको फ्राई नहीं भी करते, मतलब मसाला बना के तो डायरेक्ट फ्राई किए बगैर ही उसमें डाल देते हैं सालन में, और वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। वैसे भी अगर डाल लें आप तो मतलब टूटते नहीं हैं। लेकिन मैंने मतलब मुझे ज़रा तसल्ली के लिए मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए हैं, तो वो भी मैं आपको बना के दिखाऊँगी किसी दिन। ये इधर मसाला बनाने के लिए प्याज लिया है, लहसुन अदरक ले लिया है और इसको मैंने पानी डाल के 1 कप तो बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद
بوائل کرنے کے بعد اسے گرائنڈ کر لیا ہے اور اب اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی تاکہ جو پانی ہے وہ بالکل ڈرائی ہو جائے۔ تو اس کے بعد اب اس میں ڈالیں گے آئل وغیرہ۔ ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے میں نے اور اب اس میں اسپائسز ڈال رہی ہوں۔ 1 چمچ میں نے اس میں ڈال لی ہے ہلدی، آدھا چمچ سرخ مرچ اور آدھا چمچ نمک اور 1 چمچ گرم مسالہ پسا ہوا۔ یہ ڈال کے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بھون لینا ہے۔ اب اس کو اتنا بھوننا ہے کہ جو آئل ہے وہ علیحدہ ہو جائے، اور ٹماٹر ڈال دیے ہیں ساتھ ہی تاکہ یہ بھی فرائی ہو جائیں، گل جائیں۔ ٹماٹر کا آپ چاہیں تو پیسٹ بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں، بلکہ پیسٹ بنا کے ڈال دیجیے گا تو وہ زیادہ اچھے رہیں گے، یہ زیادہ مطلب پھر بھوننا نہیں پڑتا۔ تو ٹماٹر ذرا کھڑے کھڑے رہے تھے میرے، تو آپ نے اس کا بھی ساتھ ہی پیسٹ بنا لینا ہے، چاہیں تو علیحدہ سے بنا لیں، اور اگر آپ چاہیں تو جب پیاز اور لہسن کو گرائنڈ کیا تھا تو ساتھ ہی ٹماٹر کو بھی گرائنڈ کر لیں۔ تو بس اچھے سے فرائی اس کو کر لینا ہے، تھوڑا سا دم پہ لگا دوں گی تاکہ ٹماٹر کا پیسٹ بن جائے۔ آئل اوپر آ چکا ہے، اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پانی۔ پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے جتنی آپ کو گریوی پسند ہو، تو بہت زیادہ شوربہ تو نہیں اس کا ہوتا، لیکن آپ کو جتنا پسند ہے، اس کی گریوی جتنی پسند ہو آپ نے اتنا اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو کور کر دوں گی تاکہ پانی جب پک جائے تو پھر ہم اس میں کوفتے شامل کر سکیں۔ جیسے ہی یہ پانی پکنا شروع ہوگا تو میں پھر اس میں کوفتے ایڈ کر دوں گی۔ فیس بک سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو فالو کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اب میں اس میں کوفتے ایڈ کر رہی ہوں، یہ دیکھیں کوفتے بس ڈال کے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا ہی پکانا ہے۔ مزیدار سا ہمارا کوفتے کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب بس اس کو تھوڑا سا پکانا ہے، اور گریوی جیسے ہی پکنا شروع ہو گئی ہے تو میں نے اینڈ میں 3 سبز مرچیں اس میں باریک کاٹ کے ڈال دی ہیں، اور بس اب میں اس کو بند کر رہی ہوں فلیم کو۔ سالن کو میں اب ڈش آؤٹ کروں گی تو آپ کو میں اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں مزیدار سے کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں، بہت ہی جوسی بنے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔